हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने की नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के कार्यान्वयन की घोषणा। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किया गया था। जिसका उद्देश्य 6 गैर मुस्लिम समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी से संबंधित शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया। तो दोस्तों, अभी ये जो है भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की घोषणा की है, CAA। तो इसका उद्देश्य दोस्तों जो ये 6 मुस्लिम समुदाय से संबंधित शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में ACI-ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब। दोस्तों, दिल्ली हवाई अड्डे ने लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया। ये फोटो भी देख रहे हैं हवाई अड्डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने किया सबसे तेज स्वदेशी IP या MPSL राउटर का अनावरण। दोस्तों, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के सबसे तेज और स्वदेशी रूप से विकसित IP-MPL राउटर का अनावरण किया है। 24 TDPS की क्षमता वाला यह राउटर भारत की तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और पाउडर में बदल जाता है, तो वह है दोस्तों फेद। मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और फेद पाउडर में बदल जाता है। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किशमिश जिसे सूखे फल पानी में भिगोने पर फूल जाते हैं और पानी से भर जाते हैं, तो वह कौन सा वैज्ञानिक कारण है जो इस दैनिक जीवन की घटना की व्याख्या करता है? तो ऑस्मोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किशमिश जैसे सूखे फल पानी में भिगोने पर फूल जाते हैं और पानी से भर जाते हैं, यह घटना जो है ऑस्मोसिस का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हीलियम के जो नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली निम्न गैसों में से कौन सी गैस का उपयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है? तो मीथेन। दोस्तों, बायोगैस में मीथेन प्रमुख गैस है। यह प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक भी और जीवाश्म ईंधन जिसका उपयोग खाना बनाने, हीटिंग, भाप उत्पाद आदि सहित अनुप्रयोग में प्राकृतिक गैस को बदलने के लिए किया जाता है। तो बायोगैस संयंत्र में निकलने वाली गैसों में किस गैस का उपयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है? तो वह है दोस्तों मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम के रचयिता भारतीय कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जिन्होंने जो है वंदे मातरम संस्कृतनिष्ठ बंगाली भाषा में लिखा गया है, जो बंगाल को एकमात्र देवी के रूप में प्रस्तुत करता है। 1882 में बंगाली भाषा के उपन्यास आनंद मठ के लेखक भी यही थे। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपकरण बोल्ट का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पर्वतारोहण। इस गेम में उपकरण बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। खेल चढ़ाई में बोल्ट का उपयोग गिरने से बचने के लिए बैकअप के रूप में किया जाता है, लेकिन चढ़ाई में सहायता के लिए नहीं। तो ये उपकरण बोल्ट का जो प्रयोग है ये पर्वतारोहण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो पंडित रविशंकर भारत के पहले ही ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। ये एक सितार वादक और संगीतकार थे। एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, तो एक सितार वादक हैं। वह 1968 में अपने एल्बम वेस्ट मीट्स इट्स के लिए बेस्ट चेंबर म्यूजिकल परफॉर्मेंस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा मैं नास्तिक क्यों हूँ है? तो भगत सिंह। दोस्तों मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया एक निबंध है। यह निबंध उनके धार्मिक मित्रों का उत्तर था जो सोचते थे कि भगत सिंह अपने घमंड के कारण नास्तिक बन गए। तो दोस्तों मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये आत्मकथा भगत सिंह इनके द्वारा ये जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों, पटवारी में देखा जाए या और भी वही जीके जो कि एसएससी की एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहाइट। दोस्तों मानचित्र या चार्ट पर वह रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है आइसोहाइट कहलाती है। आइसोबात इसके बारे में दोस्तों वह रेखा है जो किसी जलाशय की सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। इसके बारे में पता होना जरूरी दोस्तों। आइसोबात वह रेखा है जो किसी जलाशय की सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। और आइसोराइम एक शब्द है जिसका उपयोग समुद्री विज्ञान में जल निकाय में निरंतर नम्रता की एक रेखा को वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी पता होना चाहिए दोस्तों। आइसोबात का मतलब वह रेखा है जिसकी किसी जलाशय की सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। और आइसोराइम एक शब्द है जिसका उपयोग समुद्री विज्ञान में जल निकाय में निरंतर लवणता की एक रेखा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानसून शब्द किसे संदर्भित करता है? तो पवनों की दिशा बदलने को संदर्भित करता है। दोस्तों मानसून प्रचलित पवन की दिशा में एक मौसमी परिवर्तन है जो आमतौर पर अपने साथ एक अलग तरह का मौसम लाता है। पवन की दिशा का मौसम व्युत्क्रम है जो विश्व के कुछ क्षेत्रों में होता है, विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दोस्तों ये जो है मानसून शब्द पवनों की दिशा को बदलने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? तो पंजाब। दोस्तों पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। इसके अलावा दोस्तों जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी में जो है उत्तर पश्चिमी हिस्सों में वर्षा और हिमपात लाते हैं। और यह जो है पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो वर्षा होती है ये पंजाब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। तो दोस्तों यह वृष्टि छाया क्षेत्र है। दक्कन का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ अल्प वर्षा होती है। और इसके अलावा दोस्तों वृष्टि छाया पर्वतीय क्षेत्र जो कि पवन से दूर पवनाभिमुख भाग पर एक शुष्क क्षेत्र है और यहाँ जो है बहुत यह वृष्टि छाया क्षेत्र है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम। इसका रीज़न दोस्तों ये वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ अल्प वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट वर्षा करने वाली पवनों को रोकते हैं। तो पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होने के कारण पश्चिमी घाट जो है वर्षा करने वाले पवनों को रोकते हैं इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु आमतौर पर भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होने के कारण गर्म होती है। दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आमतौर पर गर्म जलवायु होती है। और भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी को घेरती है। और यह जो है दोस्तों
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो जलवायु आमतौर पर भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होने के कारण गर्म होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थल सेना के क्रमबद्ध पद। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि थल सेना में जो रैंक है वो किस क्रम में होती है। तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। बस इतनी सी ट्रिक याद रखेंगे तो हमको ये सब क्रम याद रह जाएंगे कि थल सेना के जो पद है वो किस क्रम में है। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। तो जे से जनरल, ल से लेफ्टिनेंट जनरल, में से मेजर जनरल, बी से ब्रिगेडियर, क्यू से कर्नल, क से कर्नल, ल से लेफ्टिनेंट कर्नल, में से मेजर और के से कैप्टन और लेट से लेफ्टिनेंट। ये जो है दोस्तों थल सेना की क्रमबद्ध पद हैं। वापिस से देखते हैं। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। जे से जनरल, ल से लेफ्टिनेंट जनरल, में से मेजर जनरल, बी से बिगड़ी से ब्रिगेडियर, क से कर्नल, ल से लेफ्टिनेंट कर्नल, में से मेजर, के से कैप्टन पूरा और लेट से लेफ्टिनेंट। तो ये थल सेना के पद है जो कि इस क्रम में क्रमबद्ध पद है। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।